यहाँ हमारे मेराल प्रखंड के सभी सम्मानीय अभिभावकगण, ग्राम सेवक पासवान जी और रूपू महतो जी और जो भी हमारे मुखिया जी, सभी को, इस मेराल प्रखंड के जितने भी हमारे अभिभावक यहाँ पे उपस्थित हुए सभी को मैं नमन करता हूँ। साथ ही साथ इस प्रतियोगिता में जो हमारे भाई लोग भाग लिए हैं, निश्चित रूप से यह कार्यक्रम जो हम लोगों का एकल विद्यालय का है, हमारे सभी लोगों का सपना है कि मेरा भारत विश्व गुरु बने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि हम लोग भारत को विश्व गुरु बनाएं। इसी कड़ी में हम लोग मिलजुल कर सभी लोग कदम से कदम मिलाकर, और सभी का सपना यह है, इस सपने को साकार करने के लिए हम लोग अपनी थोड़ी सी त्याग के साथ इस भारत भूमि जहाँ पे हम लोगों ने जन्म लिया है, हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने देश को उस ऊंचाई पर देखना चाहेंगे जिससे कि हमारा सर ऊंचा हो। आज पहले का जब हम लोग उठाते हैं तो निश्चित रूप से भारत जो था, भारतवर्ष एक बहुत बड़ा हम लोग का क्षेत्र था, लेकिन हम लोग आपसी कहीं ना कहीं हम लोग के कारण, हम लोग आपसी जो व्यवस्था के कारण आज बहुत कुछ हम लोग खोए हैं, लेकिन पुनः हम लोग मिलजुल कर जो खोए हैं फिर पुनः पाना है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में फिर से पुराने भारत को हम लोग महसूस पाएंगे। और यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, सभी का सपना होता है कि मेरे बच्चे बड़े होकर अच्छा करें, अच्छे संस्कार पाएं। तो इसे एकल विद्यालय में हम लोग का यही सारे चीजों को सामंजस्य कर हम लोग हर एक क्षेत्र में, वह कृषि का क्षेत्र हो, वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, संस्कार का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में हम लोग एकल विद्यालय के हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, हमारे यहाँ अभियान प्रमुख बैठे हुए जितेंद्र यादव जी, सभी लोग जितने भी हमारे एकल विद्यालय परिवार के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग भारत को समृद्ध बनाने में लगे हुए, रात दिन एक किए हुए हैं। मैं अपनी ओर से एकल विद्यालय परिवार के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे प्राचार्य हैं, सभी को साधुवाद धन्यवाद दूंगा, जो कि आप लोग हमारे इस देश को आगे बढ़ाने में अपना महती भूमिका निभा रहे हैं। निश्चित रूप से वह दिन आएगा कि जो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और हम लोग पूरे देश को, पूरे संसार को एक गति देने का काम करेंगे। और हम लोग मानवता, जो हम लोग का धर्म, सबसे बड़ा धर्म जो है, हम लोग मानवता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग सभी लोगों को निश्चित रूप से सम्मान देंगे और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उपेंद्र जी हम सबों के बीच उपस्थित एकल अभियान के जिला के अध्यक्ष डॉक्टर पतंजलि केसरी जी, मेराल प्रखंड के अध्यक्ष महेंद्र जी, अपने बड़े भाई जिनका अभी आपने काफी सारगर्भित विचार सुना, देवकी नंदन जी, अजय चंद्रवंशी जी, यादव जी, रूपू महतो जी, रविशंकर जी और यहाँ उपस्थित सभी बंधु भगिनी, हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि आज ये एकल विद्यालय और इसका जो ये प्रकल्प बहुत छोटा हो, सच बात है, इसके बावजूद जो आप काम कर रहे हैं इसका प्रभाव बहुत बड़ा होने वाला है। जैसा कि उन्होंने कहा, हम उसको दोहराएंगे नहीं। ये सच बात है कि भारत के मिट्टी में, कण कण में हमारे ऐसे संस्कार और संस्कृति थे कि हम पूरा परिवार, कोई कमाता था, कोई अपाहिज भी रहता था, कोई वृद्ध हो जाने के बाद ही वह परिवार चलता था। आज हम लोग क्या देखते हैं कि ये केवल पढ़े लिखे ही नहीं, अनपढ़ ही नहीं,
बल्कि पढ़े लिखे लोगों के यहाँ आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिसका पोता IAS हो गया, जो 100-200 करोड़ की संपत्ति लेकर के है, इसके बावजूद वह वृद्धाश्रम में वह वृद्ध आदमी अपना समय काट रहा। कहीं आप ड्रम के अंदर सुनते हैं कि अपने पतियों का ड्रम के अंदर सीमेंट लेकर के जमा दिया। कहीं कहीं हम सुनते हैं कि अपने पति के साथ हनीमून मनाने गया, कोई ठकेल दिया और उसकी हत्या कर दी। कहीं कहीं हम सुनते हैं कि पढ़े लिखे लोग कि अपनी पत्नी को भी काट करके और सूटकेस में बंद कर देते। कहने का एक ही अभिप्राय है कि हम जो भारत की जो पुरातन व्यवस्था थी, जो सभ्यता और संस्कृति था, उसके अंदर हम सभी का सम्मान, सभी का आदर करने का हमारे अंदर संस्कार था, सभी को साथ लेकर के चलने का संस्कार था। आज ये संस्कार अंग्रेजों के कारण से, मुगलों के कारण से, हुनों के कारण से जो लगातार इस देश पर चढ़ाई की आक्रमण किया, तो ये संस्कार गया और ये संस्कार आज पुनः समाज में जीवित रखना है। और हमको गर्व है कि हमारी जो बहनें हैं, हम तो ऐसे भी कहते हैं कि अगर एक महिला पढ़ गई तो पूरा परिवार